Hello dear students. So in the last video we were discussing about the species which are categorized into different categories on the basis of some factors. ठीक है, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, जिन्होंने जो रिकॉर्ड है वो सारा थ्रेटन्ड स्पीसीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स की वो स्पीसीज़ जो खतरे के कगार पर हैं, ख़त्म होने के खतरे के कगार पर हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज़ बोलते हैं उसको. ठीक है, एक लिस्ट है पूरी स्पीसीज़ की. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है IUCN जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रखती है. ठीक है ना. तो आज हम उन्हीं कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें कि किस तरह से स्पीसीज़ को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन फैक्टर्स. तो सबसे पहले है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. बेटा एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कौन सी स्पीसीज़ हैं, कौन से प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं. ठीक है, तो वो स्पीसीज़ प्लांट्स या एनिमल्स की वो जातियां हैं विच आर नॉट फाउंड नाउ, मतलब कि वो विलुप्त हो चुकी है. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, जो आज इस धरती पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है. ठीक है, देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर टोटली बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, जो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनका एक भी उस स्पीसीज़ का एक भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर नहीं है, उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं. राइट, चलिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे डायनासोर्स, मूवीज़ देखी होंगी आपने बहुत डायनासोर्स की, जो कभी एक ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इस धरती पर मौजूद हुआ करते थे. ठीक है, जुरासिक पीरियड बोलते हैं जो डायनासोर्स का पीरियड था, जिस टाइम पे डायनासोर्स की भरमार थी. ठीक है, तो बाद में आज उनका पता कैसे लग पाया है, उनके फॉसिल्स मिले हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता लग पाया है कि किसी ज़माने में इस तरह के एनिमल्स रहते होंगे. तरह तरह के डायनासोर्स भी एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हमारी धरती सडनली कूल हुई होगी, जिसकी वजह से ये डायनासोर्स जो हैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए. ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे ड्यू टू द चेंज ऑफ द क्लाइमेट वो मर गए. ठीक है, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, इसी तरह से डोडो बर्ड इज़ आल्सो एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज. ठीक है, अनलिमिटेड हंटिंग के कारण जो है डोडो बर्ड आज समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. ठीक है, किसी ज़माने में हुआ करता था तो लोगों ने हंटिंग स्टार्ट कर दी फूड के लिए. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हंटिंग करने से जितने भी डोडो बर्ड्स थे वो सारे के सारे मारे गए. इसी तरह प्लांट्स की भी कुछ स्पीसीज़ हैं, जैसे नीलगिरी, होली, क्राईपेंसी, ये कुछ टाइप के प्लांट्स हैं जो कभी इंडिया में पाए जाते थे, लेकिन आज ये इंडिया से बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं. समझ गए. तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज ये जो कैटेगरी है ये किसने बनाई है, IUCN ने. ठीक है, तो जो प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज हैं उनको किस कैटेगरी में रखना है, ये वो कैटेगरीज़ हैं. ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में वो आएंगे जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि नेचुरल वाइल्ड में नहीं वो पाए जा रहे हैं, मतलब जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, राइट. तो व्हेन अ स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाई जाती है, सर्वाइव करते हैं लेकिन ओनली इन कैप्टिविटी. कैप्टिविटी क्या होता है, जहाँ पे उनको देख रेख में रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे हंटिंग नहीं अलाउड होती है, उनको जो है मतलब अपनी देख रेख में रखते हैं. जैसे ज़ू हो गए, तो सिर्फ वो ज़ू वगैरह इस तरह के जो कैप्टिविटी है वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, नेचुरली वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, नेचुरली वो एक्सटिंक्ट हैं, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. एग्जाम्पल जैसे चीता है. ठीक है, पिंक हेडेड डक है, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारी कंट्री से. एक्सटिंक्ट इन द सेंस एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, समझ के, अपने नेचुरल हैबिटेट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. हाँ, जू वगैरह में देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन है,
जो हाई रिस्क पे हैं बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड क्या होता है? खतरे, खतरे पे, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के खतरे के कगार पर हैं, राइट। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है? बलेरिक शी वाटर डक, ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी हैं, कुछ एक ही ये मौजूद हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। मालाबार लार्ज स्पॉटर सीवेट, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, इस पिक्चर में। एंड पिग्मी हॉक, दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज लिविंग इन इंडिया। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनका नंबर बहुत कम है, तो ये बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड क्या हुई बेटा? वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, ठीक है, ये थोड़ी उससे कम आ जाएंगी एंडेंजर्ड, ये भी खतरे पे हैं। दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हो सकती हैं। क्यों? ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर, क्योंकि उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन हैबिटेट, उनके हैबिटेट में चेंज होने के कारण उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएं। समझ गए? एग्जाम्पल जैसे एशियन एलिफेंट है, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, सी टर्टल, गंगा रिवर डॉल्फिन, दे आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, देख सकते हैं आप। एशियन एलिफेंट है, इंडियन राइनोसिरोस है, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है वर्नेरेबल स्पीसीज। वर्नेरेबल स्पीसीज कौन सी हैं? ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीसीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लो नंबर, ऑलरेडी उनका नंबर लो है, संख्या उनकी कम है। मे बिकम एंडेंजर्ड, हाँ एंडेंजर्ड वो हो सकती हैं, ठीक है। वर्नेरेबल अभी एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन बन सकती हैं अगर उनके कॉजेटिव फैक्टर्स लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस और इलीगल हंटिंग कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर इस तरह के फैक्टर्स कॉन्टीन्यूटली ऑपरेट होते हैं तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर दे बिकम एंडेंजर्ड, वर्नेरेबल एंडेंजर्ड में चेंज हो जाएं, नंबर उनका कम है, ठीक है। तो अगर कारण ऑपरेट होते रहे, जैसे हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होना, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस या इलीगल हंटिंग कंटिन्यू रही, तो हो सकता है वो एंडेंजर्ड बन जाएं। एग्जाम्पल हिपोपोटामस, पोलर बियर, ये वर्नेरेबल स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इन द रेड लिस्ट ऑल द स्पीसीज लिस्टेड अंडर द कैटेगरीज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वर्नेरेबल, एंडेंजर्ड आर टुगेदर डिस्क्राइब्ड एज थ्रेटन्ड स्पीसीज, ठीक है। तो जो आपको तीन कैटेगरीज मैंने बताई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वर्नेरेबल और एंडेंजर्ड, इन तीनों को जो है कलेक्टिवली डिस्क्राइब किया है रेड लिस्ट में, जो IUCN ने दी हुई है रेड लिस्ट। इन तीनों की कैटेगरी बनाई हुई है एक, जिसको नाम दिया है थ्रेटन्ड स्पीसीज, खतरे के निशान पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ स्पीसीज़ के, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं वर्नेरेबल स्पीसीज, लीस्ट कंसर्न, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो बेटा इन टर्म्स को आप दोबारा पढ़िए, ठीक है, गो थ्रू द बुक, ओके।